साम्य वाला जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें आज हम आपको साम्य स्थिरांक पढ़ाएंगे। साम्य स्थिरांक समझने के लिए सबसे पहले हम एक अभिक्रिया लेते हैं और यह अभिक्रिया हमारी सपोज कर लें कि यह अभिक्रिया है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये रिवर्सिबल का चिन्ह है, यानी इस अभिक्रिया में ए और बी दो रिएक्टेंट हैं और यह रिएक्टेंट सी और डी में कन्वर्ट हो रहा है और सी और डी पुनः ए और बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो तो रिएक्टेंट कहलाएगा आपका, और जो राइट हैंड साइड में होता है वह आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। अब देखिए अभिक्रिया का जो वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी अग्र अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब जो अग्र अभिक्रिया का वेग है वह किस पर डिपेंड कर रहा है? आपका ए के सांद्रण पर और बी के सांद्रण पर डिपेंड कर रहा है। यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है आप इसको ऐसे कह सकते हैं, या हम इसको ऐसे आपको समझा दे रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी, और यहां पर ये आपको ये पावर्स लगानी है इनके ऊपर। जो संख्या में होता है इधर, ये जो जैसे अगर हमारे पास कोई आणविक समीकरण होता तो ये संख्या होती, 2 होता तो हम 2 लगा देते, यहाँ पर 3 होता तो 3 लगा देते, और कोई संख्या नहीं होती तो कोई संख्या नहीं लगाते तो वो एक होता ही आपका। ये हो गया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड जो रिएक्शन है वो ए और बी की कंसंट्रेशन के है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए जो आर एफ है, आर एफ बराबर हो जाता आपका के एफ ए की पावर ए और बी की पावर बी। के एफ इज द rate constant of forward reaction। ये तो रहा इसका फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखिए अब ये चूंकि रिएक्शन आगे की दिशा में भी हो रहा है और पीछे की दिशा में हो रहा है। अब देखिए अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा इसका अभिप्राय ये हुआ जो ये सी और डी है ये अब रिएक्टेंट है, ये इसको इधर लिख दिया जाए मान लें, और ए और बी इधर आ जाए। ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये समानुपाती होगा आपका C की पावर C और D की पावर D। यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका ये होगा। अब चूंकि ये बैकवर्ड है तो इसे लिखा जाएगा RB समानुपाती C की पावर C और D की पावर D। अब ये आपका जो फिर इसे हम लिखेंगे तो लिखेंगे RB बराबर KB
और C की पावर C और D की पावर D। यहां पर जो Kb है आपका, Kb ये है रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देखिए, जब कोई रिएक्शन, जैसा कि हमने आपको बताया है, साम्य का अभिप्राय यह होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब इक्वल हो जाती है। हमने आपको ऐसे समझाया था कि मान लें कि हमारे पास एक वाटर टैंक है, पानी की टंकी है। उस पानी की टंकी में लगातार 1 लीटर पर सेकंड की दर से पानी आ रहा है और लगातार 1 लीटर पर सेकंड की दर से पानी निकल रहा है। तो उसमें पानी आ भी रहा है और पानी जा भी रहा है, लेकिन उसके वॉल्यूम पे कोई चेंज नहीं आएगा। वही स्थिति यहाँ पर है कि ए और बी जिस गति से, जिस फॉरवर्ड डायरेक्शन में सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी गति से सी और डी ए और बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो देखिए, एट द इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पर जो आपका ये आर एफ है और जो ये आर बी है, देखिए आर एफ बराबर आर बी हो जाएगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। और जब ये रेट इक्वल हो जाएगा तो हम आर एफ की जगह पे तो ये लिखें और आर बी की जगह पे ये लिखें। अब आर एफ की जगह पे जब ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका के एफ बराबर के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी बराबर आर बी की जगह लिखा जाएगा आपका के बी, ठीक है, सी की पावर सी और डी की पावर डी। जब ये इस तरीके से लिख गया आपका, अब आप देखिए बराबर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं के बी KF ओवर KB बराबर ये आपका C की पावर C D की पावर D बटे A की पावर A और B की पावर B। अब इसके स्थान पर हम लिख देंगे जो KF ओवर KB है। ये आपको क्लियर हो गया आपको कि ये हो जाएगा आपका KC। तो KC बराबर हो जाएगा C की पावर C D की पावर D A की पावर A और B की पावर B। यहाँ कहने का अभिप्राय हमारा ये है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमारे पास जो भी है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में है अभिक्रिया वहां से प्रारंभ होगी। इसके बाद फॉरवर्ड जो रिएक्शन है तो उसका रेट ऑफ जो रिएक्शन है या रेट ऑफ फॉरवर्ड जो रिएक्शन है वो इन पदार्थों के सांद्रण पर डिपेंड करेगा, ऐसा हम आपको पहले बता चुके हैं। यानी उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो ये सक्रिय द्रव्यमान हो गए आपके। आर एफ बराबर हो जाएगा के एफ ए की पावर ए और बी की पावर बी। के एफ बराबर रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो इसमें आपका सी की पावर सी और डी की पावर डी, क्योंकि उनके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होगा। आर बी यहाँ मतलब है कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो समानुपाती है वो सी की पावर सी और डी की पावर डी की है। आर बी बराबर के बी हो जाएगा। यहाँ पर जो के बी है वो रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है आपका। अब एट द इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ
फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे, RF बराबर RB, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड जो रिएक्शन है आपका RF बराबर, तो KF A की पावर A और B की पावर B, KB C की पावर C, D की पावर D। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं KF अपॉन KB, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का ये अगर हम एच का गुणा करें तो ये सही है अपनी जगह। तो कहने का अभिप्राय ये है, जो साम्य स्थिरांक है आपका वो अग्र अभिक्रिया यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट का अनुपात है, यानी अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया के वेगों का अनुपात साम्य स्थिरांक कहलाता है। यानी अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, उनका जो अनुपात है वह साम्य स्थिरांक कहलाता है आपका। इस तरीके से ये साम्य स्थिरांक आपका स्पष्ट हो गया। साम्य स्थिरांक स्पष्ट होने के बाद अब आपको ये समझना है, अगर हमें इसी तरीके से कोई अन्य अभिक्रिया दी जाती है जैसे, तो उस अन्य अभिक्रिया के लिए अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप इस अभिक्रिया को हल करिए और इसका सूत्र बनाइए, तब तो आपको सूत्र बनाना ही है। अगर केवल अभिक्रिया आपको दी जा रही है और कहीं कोई विकल्प वाला प्रश्न है तो आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ लीजिए आप। हम यहाँ पर एक अभिक्रिया आपके समक्ष लिख रहे हैं, कुछ और 2-3 अभिक्रियाएं लिखेंगे आपके समक्ष, तब आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे मान लें यह एक अभिक्रिया आपको दी गई है और कहा जा रहा है आपसे कि एक साम्य स्थिरांक व्यंजक बनाइए। केवल आपका या इसका साम्य स्थिरांक व्यंजक क्या होगा और कोई आपका विकल्प वाला प्रश्न है, तो वहां पर आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। केवल ये ध्यान रखना है कि जो हमारा राइट हैंड साइड में होता है वह तो ऊपर आएगा और जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो नीचे आएगा। देखिए उदाहरण के तौर पर हमें इसका जैसे बनाना है, तो KC बराबर HI, ये कंसंट्रेशन, ये अपॉन H2, ये कंसंट्रेशन, और ये I2 और ये कंसंट्रेशन। बस इस तरीके से आप आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। आपको पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पर हमारा जो विकल्प वाला प्रश्न है, केवल आपको ये समझ में लाना है कि हमारा जो राइट हैंड साइड में है, ये ध्यान में रखना है कि वह तो ऊपर आता है। इसी तरीके से अगर ये अभिक्रिया आपको विपरीत करके दी जा रही है, इस पर आइए जरा, आपको अगर ये इस तरीके से दी जा रही है, इस तरीके से, उस समय आप क्या करेंगे, उस समय ये ऊपर जाएगा। उस समय आप अगर ये KC बनाएंगे, KC तो आपका H2 कंसंट्रेशन, I2 कंसंट्रेशन अपॉन HI कंसंट्रेशन और पावर 2। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व होगा आपको। अगर इसकी कोई कंसंट्रेशन दी जाती है कि ये कंसंट्रेशन इतना है, ये कंसंट्रेशन इतना है और ये इतना बन रहा है, तब भी आप आसानी से KC की वैल्यू निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लें कहीं आपको इस तरीके से दिया जा रहा है N2 प्लस 3H2 2NH3, देखिए ये जैसे इस तरीके से भी दिया हो सकता है कि आपको इस तरीके से दिया जाए, इस तरीके से। इसका अभिप्राय ये है कि नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल या 1:3 में मिलकर 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बना रहे हैं, और आपसे साम्य स्थिरांक व्यंजक को लिखवाया जा रहा है या पूछा जा रहा है, तब आपको बहुत ही सिंपली वे में, जैसा भी हमने आपको बताया कि जो हमारा राइट हैंड साइड में है वह ऊपर रहेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वह नीचे रहेगा। देखिए जैसे आपका अगर यह है तो KC बराबर, अब जो इधर है आपका NH3, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि ये जो कोष्टक बनाना है ये बड़ा कोष्टक बनाना है, सॉरी यहाँ 2 लगेगा आपका, ये यहाँ नाइट्रोजन
क्योंकि ये आप ये सोचें कि यहाँ पर हम छोटा कोष्टक बना दें, उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा, वो अलग बात है। लेकिन इसका जो टेक्निक है वो ये है कि ये कंसंट्रेशन के लिए, सांद्रण के लिए इस तरीके से बड़े कोष्टक में ही आपको रखना है। इसमें और भी कई बातें हैं, वो हम आगे की आपको समझाएंगे कि अगर रिएक्शन आधी होती है तो पहली रिएक्शन में या रिएक्शन में इनमें आपस में क्या रिलेशन है। रिएक्शंस में रिलेशन भी होता है कि दो रिएक्शन हैं, दोनों समान हैं, तो उन समान रिएक्शंस में किस तरीके का रिलेशन हो सकता है, यह भी हम आपको आगे के जब पढ़ाया जाएगा तब आपको बताएंगे।